हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान स्पेशल एजुकेशन टीचर की आई हुई एक नई अपडेट को लेके। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरसीआई द्वारा आए दिन कोई ना कोई नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। इसी संबंध में आरसीआई ने एक और नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जो कि राजस्थान में विशेष शिक्षकों के लिए है। और इसमें आरसीआई ने बताया है कि जो राजस्थान में कौन कौन विशेष शिक्षक बन सकता है, और साथ ही साथ ये भी बताया कि जो सामान्य शिक्षक है, क्योंकि काफ़ी समय से आप भी सुन रहे होंगे कि जो सामान्य शिक्षक है उनको ट्रेनिंग देके विशेष शिक्षक बनाया जा रहा है। तो इसके संबंध में भी आरसीआई द्वारा इस नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि कौन विशेष शिक्षक बन सकता है और कौन नहीं। तो आज हम अपने इस वीडियो में इसी चीज़ पे बात करने वाले हैं और साथ ही साथ देखने वाले हैं कि आरसीआई ने इसके अलावा अपने नोटिफिकेशन में क्या क्या कहा है। और जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमने जो पिछला वीडियो अपलोड किया था बिहार को लेके, और जो वो भी आरसीआई ने ही नोटिफिकेशन जारी किया था, और उन्होंने एक लिंक भी जारी किया था साथ में कि आप जिस भी स्टेट से हैं, आप अपने स्टेट के जितने भी सीआरआर रजिस्टर्ड हैं कैंडिडेट, उन सभी को देख सकते हो। तो उसके ऊपर हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हमने लिंक भी साथ में दिया था, जो कमेंट में हमने पिन किया था। और उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करते थे तो उसके बाद आप अपना जो स्टेट है, और स्टेट के बाद कैटेगरी फिल करने के बाद कि आप स्पेशल एजुकेटर्स के देखना चाह रहे हो, और उसके बाद आपके सामने वो लिस्ट आ जाती है। और हमने ऑनलाइन आपको वीडियो में वो ओपन भी करके दिखाया, परंतु फिर भी जो उसका फीडबैक हमने देखा, जो भी कमेंट किए हुए थे कैंडिडेट ने, तो वो इतने नेगेटिव कमेंट किए हुए थे कि सर आप झूठ बोल रहे हो, ये लिंक ओपन नहीं हो रहा, और मतलब बहुत सारे ऐसे कमेंट थे। तो आप सभी साथी देख भी सकते हो, और आप में से बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिन्होंने किए होंगे वो कमेंट। तो और बहुत सारे ऐसे कमेंट थे जिसमें ये बोला गया था कि सिर्फ व्यूज़ के लिए वीडियो बनाए जा रहे हैं, इनको बस व्यूज़ से मतलब है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा कोई भी वीडियो अगर आप उठा के देखोगे, तो चैनल पे जाके और वीडियो में जाके देखोगे, तो उस पर एक बार जाके देखना कि कितने व्यूज़ आते हैं एक वीडियो पे। ज़्यादा से ज़्यादा 2000-3000 व्यूज़ आ गए। ऐसा तो है नहीं कि किसी भी वीडियो पे लाखों या करोड़ों में व्यूज़ जा रहे हैं और मैं वीडियो बना के और वो व्यूज़ बटोरना चाह रहा हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी ना समझे कि मैं कोई भी अगर वीडियो बना रहा हूँ तो वो व्यूज़ के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि 2-3 हज़ार व्यूज़ में कुछ नहीं होने वाला। ये सिर्फ मैं अपने पैशन की वजह से बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये चीज़ें करना, और इसीलिए मैं कर रहा हूँ। परसों से मेरा मन भी नहीं था दोबारा से कोई वीडियो बनाने का, और मैंने सोचा भी था कि अब आगे से मैं कोई वीडियो नहीं डालने वाला हूँ, परंतु ये मेरा इंटरेस्ट है इस चीज़ में, तो मैं सिर्फ इसीलिए ये चीज़ें करता हूँ। और बहुत सारे ऐसे भी साथी हैं जो पॉजिटिव भी कमेंट करते हैं, क्योंकि या तो जो कमेंट कर रहे हैं, जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, या तो उनको जानकारी नहीं है उस बारे में और वो लिंक को ओपन नहीं कर पा रहे, और उस पर जो भी चीज़ें डाली गई हैं उनको नहीं देख पा रहे। तो या तो वो इस वजह से बोलते हैं, नहीं तो बहुत सारे ऐसे भी साथी हैं जिन्होंने वो लिंक ओपन करके देखा है और डिटेल भी वहाँ से अपनी जानी है, और उन्होंने पॉजिटिव कमेंट भी किए हुए हैं। और एक हमारी पूनम नाम से सब्सक्राइबर है, उन्होंने बिल्कुल अच्छे से बताया हुआ है सभी कैंडिडेट को, तो उनका जो पॉजिटिव कमेंट था वो देख के अच्छा भी लगा, और इसीलिए फिर मेरा मन किया कि हम वीडियो बनाते हैं। तो आज हम जो ये वीडियो बना रहे हैं इसमें राजस्थान के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया उसको। बस मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम कोई भी वीडियो बनाते हैं तो वो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने के मकसद से बनाते हैं, उसमें व्यूज या ऐसा कोई भी हमारा मकसद नहीं होता कि सिर्फ हम व्यूज के लिए वीडियो बना रहे हैं।
तो आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखोगे, ये आरसीआई की तरफ से ही आया हुआ है। और इसको आप देखोगे, जैसे इसकी डेट है 14 फरवरी 2024, तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं उनको ये लगेगा कि ये 14 फरवरी का नोटिफिकेशन है और ये इतने समय के बाद अभी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। परंतु आप में से बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो जानते होंगे या जो काम कर रहे हैं किसी भी सेक्टर में, तो उनको पता है कि कोई भी अगर साइट पे नोटिफिकेशन अपलोड होता है तो उसकी डेट आगे पीछे भी हो सकती है। और ये जो नोटिफिकेशन है ये अभी ताज़ा ही अपलोड हुए हैं, जो कि हमने इससे पहले उत्तर प्रदेश के बारे में बनाया था और आज ये राजस्थान के बारे में हम बना रहे हैं। तो ये अभी ही कुछ समय पहले ही अपलोड हुए हैं, बस डेट इन पे 14 फरवरी 2024 की है। तो ये लिखा गया है श्री उमाशंकर शर्मा को, जो कि दिव्यांगजन आयुक्त एवं सचिव हैं राजस्थान के। और इसमें बताया गया है कि राजस्थान सरकार द्वारा विशेष शिक्षकों के रिक्त पदों पर सामान्य शिक्षकों को तैनात करने के संदर्भ में, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ समय पहले ही उत्तर प्रदेश के बारे में भी आया था और राजस्थान के बारे में भी, ये दोनों नोटिफिकेशन जारी करके आरसीआई ने बिल्कुल साफ किया है, क्योंकि दोनों ही स्टेट से आरसीआई के पास शिकायतें जा रही थी और आरसीआई को ये अवगत करवाया जा रहा था कि वहाँ पे जो विशेष शिक्षकों के रिक्त पद हैं उन पे सामान्य शिक्षकों को ट्रेनिंग देके और उनको विशेष शिक्षक बनाया जा रहा है। तो इसी संबंध में जब शिकायतें अधिक गई आरसीआई के पास, और आरसीआई ने फिर सर्कुलर जारी करके बिल्कुल ये साफ किया है और दोनों ही स्टेट के दिव्यांगजन आयुक्त एवं सचिव को ये बताया है कि वहाँ पे जो भी वो कर रहे हैं, जो सामान्य शिक्षकों को ट्रेनिंग देके विशेष शिक्षक मान रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इन्होंने इस सर्कुलर में जैसा कि लिखा भी है कि जो संसद के एक अधिनियम, जो कि आरसीआई अधिनियम 1992 है, द्वारा अधिनियमित सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक वैधानिक संस्था, जो कि आरसीआई है, को प्रशिक्षण नीतियों और कार्यक्रमों को विनियमित करने और निगरानी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। परिषद के दायरे में आवंटित पेशेवरों कार्मिकों की 16 श्रेणियों के लिए विशेष शिक्षा और दिव्यांगता पुनर्वास का क्षेत्र, मान्यता प्राप्त पुनर्वास योग्यता रखने वाले और दिव्यांगता पुनर्वास और विशेष शिक्षा के बारे में काम करने वाले योग्य पेशेवरों और कर्मियों के लिए एक केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर बनाए रखना भी अनिवार्य है। आरसीआई अधिनियम 1992 की धारा 13 के अनुसार इस परिषद के साथ मान्यता प्राप्त योग्यता और पंजीकरण के बिना कोई भी व्यक्ति दिव्यांगता पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में कार्य नहीं कर सकता है। तो इन्होंने बिल्कुल यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जिस भी कैंडिडेट के पास आरसीआई द्वारा जारी किया गया वैध सीआरआर नंबर है, वो ही दिव्यांगता और पुनर्वास विशेष शिक्षा के क्षेत्र में काम कर सकता है। उक्त के संदर्भ में परिषद को आपके द्वारा संचालित किए जाने वाले कार्यक्रमों पर विचार करने का अनुरोध करने वाले पेशेवरों, संस्थाओं, संघों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। बहुत सारी शिकायतें गई हैं आरसीआई के पास। इसके आलोक में आपको सूचित किया जाता कि आरसीआई द्वारा अनुमोदित 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सेवारत मुख्यधारा के शिक्षकों के लिए बनाकर शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग दिया गया है। अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा चलाया जा रहा है उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम से प्रशिक्षित शिक्षक विशेष शिक्षक हेतु मान्य नहीं होंगे। तो जो ये 5 दिन की ट्रेनिंग देके और एक सामान्य शिक्षक को विशेष शिक्षक मान रहे हैं, तो आरसीआई ने यह क्लियर किया कि आपके द्वारा जो ये ट्रेनिंग दी जा रही है, इससे प्रशिक्षित शिक्षकों को विशेष शिक्षक नहीं माना जाएगा। और जो जैसा कि आपने बिहार के लिए देखा था वो लिंक और उत्तर प्रदेश के लिए देखा था, इसी तरह आप राजस्थान के लिए भी देख सकते हो। और ये लिंक आरसीआई के जो नोटिफिकेशन में ही मेंशन है, आप देख भी सकते हो और इस लिंक को आप यहाँ से प्राप्त भी कर सकते हैं। तो इस लिंक पे इन्होंने वो इन्फॉर्मेशन दी है कि कौन कौन कैंडिडेट हैं जो राजस्थान में सीआरआर नंबर पंजीकृत हैं जिनका, और इन्होंने बताया कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि आरसीआई एक के बाद एक कड़े फैसले ले रही है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी शिकायतें जा रही थी आरसीआई के पास और दोनों ही स्टेट में काफ़ी समय से ये चर्चा चल रही थी, उत्तर प्रदेश में भी और राजस्थान में भी, जहाँ पे 5 डेज की ट्रेनिंग देके जो सामान्य शिक्षक है उनसे विशेष शिक्षक का काम लिया जा रहा था और विशेष शिक्षक की भर्ती नहीं निकाली जा रही थी। तो आरसीआई ने बिल्कुल क्लियर किया है कि वो विशेष शिक्षक नहीं बन सकते जब तक उनके पास आरसीआई द्वारा जारी किया गया वैध सीआरआर नंबर नहीं है। और इसके अलावा अब आप देख सकते हैं
कि वहाँ पे जो सामान्य शिक्षक हैं वो विशेष शिक्षक की श्रेणी में नहीं आएंगे और जो उनके रिक्त पद हैं तो उनके स्थान पे विशेष शिक्षकों की ही भर्ती की जाएगी। तो इसके साथ ही आपको बहुत जल्द विशेष शिक्षक की भर्ती भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि आरसीआई द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी होने के बाद, क्योंकि जो कोर्ट में सूचनाएं दी जा रही थी और कोर्ट अपडेट मांग रहा है टाइम टू टाइम से कि वहाँ पे कितने स्पेशल एजुकेटर अपॉइंटेड है, तो उसके आधार पे भर्ती आने की पूरी संभावना है बहुत जल्द। उम्मीद है कि आप सभी को सभी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी, और अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और एक चीज़ और दिखाना चाहेंगे आपको यहाँ पे कि जो ये नोटिफिकेशन आप देख रहे हो इसमें भी बहुत सारे साथी बोलेंगे कि ये 20/4/2009 का है, परंतु यहाँ पे आप देखोगे कि ये रिक्रूटमेंट रूल के बारे में आरसीआई ने बात की है और ये भी अभी कुछ समय पहले ही आरसीआई द्वारा अपलोड किया गया है। परंतु आप इसमें देखोगे कि इन्होंने बताया हुआ कि कौन से कैंडिडेट हैं जो स्पेशल एजुकेटर के लिए मान्य होंगे या योग्य होंगे। तो बीए एंड बीएड जनरल एजुकेशन एंड पीजी पीडी कोर्स इक्विवेलेंट टू स्पेशल एजुकेशन, तो इन्होंने बताया कि कौन से कोर्स हैं जो स्पेशल एजुकेशन के लिए इक्विवेलेंट होंगे। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि जो बीएड अगर जनरल एजुकेशन में किया है और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल डिप्लोमा किया है स्पेशल एजुकेशन में, तो वो इक्वल होगा स्पेशल एजुकेशन बीएड के। उसके अलावा डीएससी स्पेशल एजुकेशन में किया या डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में किया और बीएड जनरल एजुकेशन में किया तो वो इक्विवेलेंट होगा बीएड स्पेशल एजुकेशन के। इसके अलावा सीनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ में किया है तो वो एलिजिबल होगा स्पेशल एजुकेशन के लिए। सेकेंडरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स इन विजुअल इम्पेयरमेंट किया है तो वो एलिजिबल होगा स्पेशल एजुकेशन के लिए। पीजी डिप्लोमा कोर्स इन स्पेशल एजुकेशन मेंटल रिटार्डेशन किया है तो वो एलिजिबल होगा बीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आरसीआई द्वारा बिल्कुल साफ साफ मेंशन किया गया है कि कौन बीएड स्पेशल एजुकेशन के इक्विवेलेंट कौन कौन से कोर्सेज हैं। अगर इनमें से कोई भी कोर्स किया है तो वो ही मान्य होंगे बीएड स्पेशल एजुकेशन के इक्विवेलेंट। तो उम्मीद है कि सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।